हेलो एवरीवन। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक नई वीडियो लेके जिसका टॉपिक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक जो है ये बीएड स्टूडेंट्स के लिए और बीएड स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए है, और जितने भी अदर टीचिंग कोर्सेज़ हैं अगर उनमें ये सब्जेक्ट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक की ज़रूर बनी रहिएगा क्योंकि मैं आपको ईज़ीएस्ट लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। इसमें मैं सारे ही टॉपिक्स को कवर करूँगी ईज़ीएस्ट लैंग्वेज में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन चेंजिंग एवर सिंस द मिथोलॉजिकल पीरियड बट रैपिड चेंजेस हैव बीन सीन इन इट लेट 20th सेंचुरी। इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके बताती हूँ कि जैसे कि आप सब देखते हो कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी एडवांस हो चुकी है पहले के अकॉर्डिंग। पहले एंशियंट पीरियड में आप देखते थे कि लोग जो है वो एजुकेशन लेने के लिए गुरुकुल्स में जाते थे और आश्रम्स में जाते थे, मठ्स में जाते थे, और वो उनके पास में ये सारी टेक्नोलॉजी या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो लोग नहीं यूज़ करते थे, ना ही उस टाइम पे ये सारे इन्वेंशन हुए थे। वो ना ही स्मार्टफ़ोन यूज़ करते थे, ना ही कंप्यूटर्स यूज़ करते थे, ना ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते थे। वो नॉर्मली शिक्षा मतलब लेते थे अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से, या अपने दोस्तों से आपस में बात करके। उनका सीधा-सीधा मोटो यही था एजुकेशन लेने का। बट आजकल के टाइम में हमारी 20th सेंचुरी में हमारी जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है, जिससे कि हमारी टेक्नोलॉजी भी जो है वो इन्हांस हो गई है। आज के टाइम पे आप देखते हो कि कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं अवेलेबल हैं हमारे लिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए। आप देखते हो कि कैसे आप स्मार्टफ़ोन का यूज़ कर रहे हो अपने स्टडीज़ में और भी कामों के लिए, और आप देखते हो कि लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ में। तो ये सारी ही चीज़ें कहीं न कहीं हमारी जो लाइफ को है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि रोल करता है हमारी लाइफ में। तो अब हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। आई होप मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया है तो आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है कि पहले के टाइम में एजुकेशन सिस्टम में और आज के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। अगर हम बात करें थ्रू टेलीविज़न, टीवी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1959। हमारा जो टेलीविज़न है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1959 में और अराइव हुआ था 1980 में इंडिया में। जिसमें कि आप जैसे भी आप देखते हो कि पहले के टाइम, अब तो हम लोगों के घर में बहुत सारी एडवांस जो हैं वो टेलीविज़न हैं, एलईडी बहुत सारी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ की। बट पहले के टाइम पे क्या था कि टेलीविज़न जो था वो ब्लैक एंड वाइट में आता था, एक बड़ा-सा। आप अगर फ़ोटोज़ वगैरह में आपने देखा होगा या फ़ोन्स वगैरह में भी आपने देखा होगा, या आपको बुक वगैरह में बने होते हैं तो आपने देखा होगा कि ब्लैक एंड वाइट टीवी पहले चलता था और उस पे दूरदर्शन के चैनल्स आते थे। तो दूरदर्शन के चैनल्स में क्या थे कि वो लोग एजुकेशनल प्रोग्राम्स को चलाते थे रूरल इंडियंस के लिए, फार्मर्स के लिए, और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते थे, जिससे कि पब्लिक जो है वो अवेयर रहे हमारी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और एजुकेशन में हमारे क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो टीवी पे चलाए जाते थे, जिससे कि लोग अवेयर रहे और लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। Many private channels were given permission to broadcast programs on TV during the last decade of the 20th century। जब 90s का लास्ट जो था वहाँ पे उस टाइम पे यही सारे चैनल्स चलते थे, कोई भी अलग से चैनल जैसे आजकल आप देखते हो कितने सारे चैनल्स जो हैं वो अवेलेबल है। चाहे हम इंटरनेट के वो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखें, या मूवीज़ के पर्पज़ से देखें, या ड्रामा या म्यूज़िक, एनीथिंग, बहुत सारे चैनल अवेलेबल। बट उस टाइम पे क्या था, ये बहुत ही सिर्फ दूरदर्शन ही था और वहाँ पे जो है वो प्रोग्राम्स चलाए जाते थे। उनकी फ़िक्स टाइमिंग होती थी कि इतने बजे इतना आएगा, इतना बजे इतना आएगा। इट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। और ये जो चैनल्स हैं, जो जो अवेयरनेस बताई जाती थी, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में दी जाती थी। बंगाली में, तमिल में, कन्नड़ में, पंजाबी में, बहुत सारी 21 लैंग्वेज है हमारे इंडिया में। तो यही सारे लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इनको चलाया जाता था और लोगों तक पहुंचाया जाता था। जो हमारा कंप्यूटर है वो भी हमारे मिडिल में आया था 90s 80s में इंडिया में, और हमारा इंटरनेट जो है वो वर्किंग कब शुरू हुआ था
1986 में। हमारा जो फर्स्ट ईमेल एक्सचेंज हुआ था वो किन दोनों कंपनीज़ के बीच में हुआ था, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ मुंबई एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मुंबई, इन दोनों के बीच में हमारा फर्स्ट ईमेल जो है वो एक्सचेंज हुआ था। दिस वॉज फॉलोड बाई द introduction of cellular phone in India in 1995 when the first call on cellular phone was made 31st July 1995 in the country। यहाँ पे जो हम लोग आजकल तुरंत ही मिनटों मिनटों में कॉल कर लेते हैं हर छोटी बात पे या कुछ, तो उस टाइम पे 1995 में हमारा जो है वो पहला कॉल हुआ था हमारे सेलुलर फ़ोन से। इसकी यहाँ पे डेट मेंशन की गई, ईयर मेंशन कर दिया गया है। Easy availability of internet connection in the beginning of second decade of 21st century has now converted a cell phone into a smartphone. Now cell phone has become essential domestic need for any Indian family. TV, smartphone together have changed for lifestyle of people today. Today cell phone, smartphones and computer have been essential part of every field of life. हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम में लोग ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं यूज़ करते थे, उस टाइम पे इन्वेंट भी नहीं हुए थे। बट आज के टाइम पे आप देखते हो कि आज के टाइम पे हर एक छोटे बच्चे के पास में स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इवन आपके पास आपका खुद का फ़ोन है। आपके पेरेंट्स ने आपको स्टार्टिंग से ही दे दिया होता है कि लो बेटा जाओ, इससे पढ़ो, जाके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करो जाके इससे, क्योंकि हमारी जो नीड है जो है वो अब ज़्यादातर डिपेंड हो गए हैं हम लोग किससे, अपने स्मार्टफोन से, अपने इंटरनेट से। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोगों को एजुकेशन हमारे मत्स और गुरुकुल्स में अपनी फैमिली को छोड़ छाड़ के, अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ छाड़ के अकेले आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को गेन करने के लिए जाते थे। बट आजकल के टाइम में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम की डेफिनेशन वो एकदम से चेंज हो गई। आज के टाइम पे आप देखते हो कि आपको वेल फर्निश्ड फर्नीचर दिया जाता है, आपको एयर कंडीशनर इन्वायरमेंट दिया जाता है, आपको अच्छा क्लासरूम प्रोवाइड करवाया जाता है। अब तो मैं देखती हूँ कि आईसीटी क्लासरूम्स भी प्रोवाइड करवा दी गई है बच्चों के लिए, जिससे कि उनका इंटरेस्ट लेवल जो है वो बना रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अच्छी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकें। तो यही सारी बातें इसमें बताई जा रही है कि पहले के अकॉर्डिंग अब के 21 सेंचुरी में कितना ज़्यादा बदलाव आ गया है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई है। पहले के टाइम पे क्या था कि फैमिली गैदरिंग ज़्यादा थी, लोगों के बीच में प्यार था और वो ज़्यादा फ़ोन कॉल्स वगैरह यूज़ तभी करते थे जब उनको बहुत ज़्यादा नीड होती थी, या किसी से उनको बहुत दूर इंसान जो रहता था उससे बात करने के लिए। बट आजकल के टाइम पे क्या है कि हर एक लोगों के पास, हर एक बच्चे के पास या बड़ों के पास या बूढ़ों के पास, सबके पास फ़ोन्स हैं। वो उन पे डिपेंड हो गए, उनका एक एसेंशियल पार्ट हो गया। अगर एक दिन भी कोई इंसान फ़ोन ना चलाए तो वो परेशान हो जाता है कि अरे आज मैंने फ़ोन नहीं चलाया। बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि कितना बड़ा चेंज आ गया है हमारी सोसाइटी में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी 21st सेंचुरी में इन कंपैरिजन टू पहले। तो यही सारी बातें इसमें बताई गई हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैंने हर एक लाइन का बहुत ही अच्छे से ब्रीफ में आपको दे दिया है इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। जो हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम अगर बात करें एजुकेशन की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन की, उसके बाद में हम टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आफ्टर डैट हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी की। अगर बात करें हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन की, तो आपने इससे पहले पढ़ भी रखा होगा अपने फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में, कि जो हमारा एजुकेशन है वो लैटिन वर्ड से डिराइव होकर आया है, एजुकेयर और एजुकेटम से, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंगिंग आउट। इसका ये जो हमारा एजुकेशन है वो दो लैटिन वर्ड से डिराइव होकर आया है, जिसका मतलब होता है अपनी नॉलेज को बाहर निकालना, टू ब्रिंगिंग आउटसाइड या टू ब्रिंगिंग आउट, टू लीड आउट। अपनी हर एक नॉलेज को, एक्सपीरियंस को, या जो भी है उस चीज़ को बाहर निकालना। In the view of the above discussion, we can broadly say that any work on experience can be known as education. अब बहुत से लोगों का मानना होता है कि अगर आप पढ़ रहे हो, आप कुछ बुक पढ़ रहे हो या आप कुछ याद कर रहे हो, तो उसी चीज़ को हम एजुकेशन कहेंगे। बट ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हो या किसी काम को कर रहे हो या किसी काम को करने के लिए आप सीख रहे हो या एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो उस चीज़ को भी हम एजुकेशन कहेंगे। क्योंकि एजुकेशन का मतलब क्या है? टू ब्रिंगिंग आउट, टू लीड आउट।
which affect mental status, mind and physical capabilities of an individual in a positive manner. जो हमारा एजुकेशन है वो हमारा माइंड पे अफेक्ट करता है, हमारे स्टेटस पे अफेक्ट करता है, हमारे फिजिकल कैपेबिलिटीज़ पे अफेक्ट करता है और हमारे बिहेवियर को एक पॉजिटिव मैनर में कन्वर्ट करता है या चेंज करता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है हम लोगों को एजुकेशन हमारा. Technically, we can say that education is a process in which knowledge, skills, and values are consciously transferred from one generation to the another generation and later tries to increase it or develop more. And any act of a person that is performed to develop abilities, aptitude, skill, mental abilities to make others self-reliant, useful to the society, nation, and the world is a part of education. तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि टेक्निकली अगर हम देखें तो एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ जो है वो कॉन्शियसली जो है वो ट्रांसफ़र होती जा रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ाई की तो ऐसा नहीं है कि आप ही तक एजुकेशन सिस्टम जो है या एजुकेशन जो है वो सीमित रहेगी या लिमिटेड रहेगी. आप जब बड़े होगे, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो आप अपनी एजुकेशन जो है आप अपने चिल्ड्रन को दोगे और फिर वो वही एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे, उनका भी वही सेम प्रोसेस चलेगा, वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे अपने एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे. फिर जब वो बड़े होंगे तो वो अपने फ्यूचर को और ज़्यादा इन्हांस करेंगे, फिर अपने बच्चों को भी स्टडीज़ दें. तो ये जो एजुकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो कंटिन्यूस है, जो कि स्टार्ट होता है आपके बर्थ से और कंटिन्यू होता है आपके डेथ तक की. और ये जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ये रुका हुआ प्रोसेस नहीं है जिसमें कि हमारा जो है, हमारा जो एजुकेशन है उससे हमें हमारी जो एबिलिटीज़ हैं, हमारा जो एप्टीट्यूड है, हमारा एटीट्यूड है, हमारा जो स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. क्योंकि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है तो उसको समझ होगी कि क्या सही है क्या गलत है, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत भी करेगा और उसका बिहेवियर जो होगा एक उसका पॉजिटिविटी से भरा होगा और बहुत सारी चीज़ों का उसके अंदर हम देख सकते हैं चेंजेस होंगे इन कंपैरिजन टू इलरेटेड पर्सन. तो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले करती है, जैसा कि आप सब ने देखा. अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी की. तो जो मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो वर्ड है टेक्नोलॉजी, वो डिराइव हो क्या है ग्रीक वर्ड से, टेक्निक एंड लोगोस से. टेक्निक मीन्स आर्ट क्राफ्ट. टेक्निक का मतलब है आर्ट क्राफ्ट एंड लोगोस का मतलब है स्पीच. ये दोनों जब शब्द मिलते हैं तो डिस्कोर्स ऑन फाइन आर्ट एंड अप्लाइड आर्ट का मतलब बनाते हैं. और लेटर ऑन जब इन दोनों वर्ड्स को हम लोगों ने कंबाइन किया तब हमारा एक नया वर्ड बन के आया टेक्नोलॉजी. जब हमने टेक्निक और लोगोस को आपस में कंबाइन करवा दिया तब हमारा क्या बन के आया, टेक्नोलॉजी. जनरली पीपल इन्वॉल्व मशीन्स विद टेक्नोलॉजी. It is a brief that the word technology it should be used for machines or machine based tasks. It is not true. बहुत से लोगों का मानना है कि टेक्नोलॉजी अगर हमने बोला है या टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें मशीन्स का काम होगा, मशीन्स ही सारा काम करती होंगी, मशीन से रिलेटेड हमारी बात होगी. बहुत से लोगों का मानना है कि टेक्नोलॉजी मतलब मशीन्स, टेक्नोलॉजी मतलब सारे जो काम है वो मशीन से होगा, बट ऐसा नहीं है. ये मानना जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही नहीं है. हाँ, मशीन्स का भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है, बट हम हमेशा नहीं कह सकते कि हमेशा जो है वो मशीन ही इन्वॉल्व हो तभी हम टेक्नोलॉजी को कहें. ये कहीं ना कहीं जब हम अपने साइंस को, हम अपने जो साइंस के प्रिंसिपल्स और थ्योरीज़ को जब अपने वर्क में अप्लाई करते हैं तब हम उस चीज़ को टेक्नोलॉजी करते हैं. आप किसी भी फील्ड में आप एप्लीकेशन ऑफ साइंस अगर अप्लाइड कर देते हो तो उस चीज़ को हम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि मशीन्स हो तभी टेक्नोलॉजी, मशीन्स के बिना भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं और उस चीज़ को हम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं. आइए अब ब्रीफ में देखते हैं कि क्या बोला गया है. एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन एनी फील्ड इज टेक्नोलॉजी. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन एंशिएंट पीरियड ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग फायर बाय रबिंग टू stones to make weapons from stones or to displace big stones by using stickers as levers. Some particular scientific principle is applied in such work. जैसा कि मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी का मतलब मशीन्स ही नहीं होता है. आप किसी भी फील्ड में अगर आप साइंस के एप्लीकेशंस को अप्लाइड कर रहे हो तो उस चीज़ को हम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि हमारे ना
मशीन्स इन्वेंट हुई थी, ना स्मार्टफोन इन्वेंट हुए थे, तो लोग क्या सर्वाइव नहीं कर पाते थे? क्या वो यूज़ टेक्नोलॉजी का नहीं करते थे? तो ये सारी जो बोल सकते हैं जो मिथ बना के रखा है, कहीं ना कहीं गलत है। पहले के टाइम में अगर आपने मॉरल लाइफ में पढ़ा होगा या और भी किसी बुक में पढ़ा होगा, तो आप लोग ने देखा होगा कि जितने भी ट्राइबल पीपल होते थे वो फॉरेस्ट में कैसे सर्वाइव करते थे। तो वो क्या करते थे, वो वेपन कैसे बनाते थे? वो वेपन क्या टेक्नोलॉजी कोई मशीन से बनते थे, या किसी कोई बड़ा साइंटिस्ट है उन्होंने उनको वहाँ पे जाके ये तरीका बताया था, या फिर तो कोई एक जादू टोटका बताया था कि आप ऐसे करोगे, आप इस चीज़ का इन्वेंशन आप ही करोगे? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग क्या है, एक सिंपली तरीके से साइंस को अप्लाई करते थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी उस चीज़ की नॉलेज थी। तो वो लोग क्या करते थे कि कोई भी स्टोन को घिस लेते थे या बहुत ही नुकीला बना लेते थे, जिससे कि वो अपने लकड़ी के स्टिक में वो स्टिक कर लेते, तो वो उनका एक वेपन तैयार हो जाता था। या तो किसी एनिमल के तीत को वो लोग तोड़ के अपने वेपन को तैयार कर लेते थे। जैसे आजकल के टाइम पे क्या है कि हम लोग देखते हैं कि आग नॉर्मली हम लोग उससे जलाते हैं, अपने गैस को ऑन करते हैं, तो सिंपली हम लोग लाइटर ऑन करके कर देते हैं, तो आप लोग समझते होंगे कि यहीं से फायर निकलती है। बट ऐसा नहीं है। कि पहले के टाइम पे तो लाइटर वगैरह था नहीं, पहले के टाइम पे तो ये इन्वेंशन थे नहीं। तो वो लोग कैसे क्या करते थे? तो वो लोग क्या करते थे, दो स्टोन्स को रब करते थे, तब जाके उनमें से फायर निकलती थी। तो इन सारा जो अप्लाइड उनका जो माइंड है, वो साइंस के एप्लीकेशन को वो अप्लाई करते थे, तब जाके उनकी जो है वो टेक्नोलॉजी वो कहलाती थी। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का मतलब मशीन्स ही है, और टेक्नोलॉजी मतलब खाली 21st सेंचुरी में आई है। पहले या एंशियंट पीरियड में टेक्नोलॉजी का मतलब कुछ था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की सबसे पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो कई सारी यहाँ पे कई राइटर्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। तो आप मैक्सिमम डेफिनेशंस जो हैं वो 3-4 लिख सकते हैं, और मिनिमम 2-3 लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपको कौन सी डेफिनेशन आसान लग रही है या आपको लर्न करने में सुटेबल होगी, तो उस डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो यहाँ पे मैं हर एक डेफिनेशन को समझाऊंगी नहीं, आप खुद से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो और मैं लंबा इस वीडियो को नहीं करना चाहती हूँ। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सारी डेफिनेशंस का। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे बात किया गया है, referring to the definition given above, we can say that the education technology refers to the application of techniques, devices, methods based on psychological and science teaching aids and teaching learning material in teaching learning process to create a conducive environment to make the learning possible in a scientific and psychological way. So हमारा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उसका मतलब क्या है, कि जब हम लोग साइंटिफिक एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं, या डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, या डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं जो कि बेस्ड होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, इन सारी चीज़ों को जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या टीचिंग एड्स में अप्लाई करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, तब हम बोलते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बात की गई है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो अल्टीमेट एम है इज़ टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव एंड पर्पसफुल। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिससे कि हम अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा इन्हांस कर सके, और ज़्यादा हम बदल सके और अच्छा बना सकें, जिससे कि बच्चे जो हैं वो एक इफ़ेक्टिव मैनर में और इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ सकें, उनका एक पर्पस हो सके कि वो किसी चीज़ को अपने गोल को अच्छे से अच्छे और ईजीएस्ट वे में अचीव कर सकें। उनको किसी भी चीज़ में या किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में दिक्कत ना आए, इस वजह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ना केवल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, बल्कि टीचर्स को भी हमारे जो है वो फ़ायदा देती है। हाँ, टीचर्स को नए नए एड्स इंट्रोड्यूस करवाती है, मेथड इंट्रोड्यूस करवाती है, और आईसीटी क्लासरूम देख के बच्चों को भी ईजीएस्ट वे में पढ़ाने में आसानी होती है, और उनका भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बना रहता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन एनी एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। जब हम एप्लीकेशन ऑफ साइंस का जो यूज़ है वो अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी है हमारा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में मेंशन किए हैं, तो आप भी इनको पॉइंट्स में ही मेंशन करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो पॉइंट्स में देख के ज़्यादा अच्छे से मार्क्स दे पाता है।
तो साइंस इज़ अ बेस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। जो हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी का बेस है वो क्या है, वो साइंस है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इट अप्लाइज साइंटिफिक साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज इन एजुकेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल जितने भी प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज़ है उन सारे ही प्रिंसिपल और थ्योरीज़ को अप्लाई करता है एजुकेशन में, जिससे कि स्टडीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग बन पाती हैं और बच्चों के अकॉर्डिंग बन पाती है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इट अप्लाइज मॉडर्न साइंटिफिक डिवाइसेस एंड टेक्निक इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये जो है वो मॉडर्न साइंटिफिक डिवाइसेस का यूज़ करती है, टेक्निक्स का यूज़ करती है हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में और मैनेजमेंट में। इट एनालाइजेज बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन अ साइंटिफिक मैनर। और ये जो है कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को भी इन्हांस करती है और कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को एक साइंटिफिक मैनर में कन्वर्ट करती है, वो चाहे बिहेवियर टीचर का हो या स्टूडेंट का हो, दोनों का। इट अप्लाइज कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग एवोल्यूशन एडमिशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाई होता है हमारा एडमिशन प्रोसेस में भी, एग्जामिनेशन प्रोसेस में भी और टीचिंग लर्निंग एवोल्यूशन में भी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोग स्कूल एडमिशन करवाने अगर किसी बच्चे को जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, तो उसके पास एक कंप्यूटर होता है। वो कंप्यूटर में आपका पूरा डेटा फीड करती है। आपका कंप्यूटर में वो सारी जो आप उनको सीवी या बोल सकते हैं आप, बर्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप जितना भी देते हो वो कंप्यूटर से वो सारा वो करती है। फिर उसके बाद में आपको वो फॉर्म देती है पर्टिकुलर, आपका जो डेटा है, आपका जो नेम, क्लास, सब कुछ वहाँ पे उस कंप्यूटर में सेव होता है। अगर हम एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करें तो जो हमारा एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी नोटिस होती हैं या जितने भी हमारा क्वेश्चन पेपर होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो कंप्यूटर लैब्स में होते हैं वो वहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाती है। तो जिससे कि हमारा जो एजुकेशन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर में, फ्रूटफुल मैनर में टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए होता है। इट अप्लाइज द नॉलेज डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स फॉर प्रिपेयरिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर एंड टीचिंग एड्स। ये कहीं ना कहीं नॉलेज को डेवलप करता है इंजीनियरिंग और फिज़िक्स के फील्ड में। इट सजेस्ट अ वे ऑफ यूजिंग टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स इन अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे। ये कहीं ना कहीं हमारे टीचिंग मेथड्स को भी, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को भी इंट्रोड्यूस करता है, टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो टीचर्स हैं वो आसानी से और सिंपल वे में और इफेक्टिव वे में बच्चों को पढ़ा सकें बिना बोरियत के साथ। इट क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। हमारा जो आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत ही एडवांस हो चुका है। तो यहाँ पे बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है जिससे कि उनको बोरियत ना फील हो और उनको स्कूल आने से कोई रोके ना। कभी कभी ऐसा होता है जब बच्चे का मन नहीं लगता है स्कूल में, उसके लिए इन्वायरमेंट वो सूटेबल नहीं हो पाता, जब वो एडजस्ट नहीं कर पाता है इन्वायरमेंट में, तो वो कहीं ना कहीं स्कूल से पीछा छुड़ाने के लिए भागता रहता है हमेशा। तो हमारा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है तो उसने क्या किया कि आईसीटी क्लासरूम्स को डेवलप किया, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे एनिमेटेड वीडियोस दिखा के, और टीचर्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंट मेथड से बच्चों को सिखा पाएँ जिसमें कि दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पे बना रहे। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दोनों के लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के, दोनों के लिए यहाँ पे बनाया जाता है। इट अप्लाइज साइंस एंड साइकोलॉजी इन डिसाइडिंग एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पे जो हमारा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो मैंने आपको बताया कि ये थ्योरीज़ एंड प्रिंसिपल लगाता है, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल को यूज़ करता है, फ़िलासफ़ी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है, जिससे कि हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो पाए। इट स्टडीज़ द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्निक्स ऑन द एजुकेशनल प्रोसेस। ये कहीं ना कहीं हमारे साइंस और डिफरेंट टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करता है या स्टडी करता है हमारे एजुकेशनल प्रोसेस में। इट कीप्स ऑन डेवलपिंग फॉर एवर। और ये स्टैटिक नहीं है, ये डेवलपिंग में है। ये बहुत ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि पहले से कितने सारे बदलाव आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम आने वाले टाइम पे भी देखेंगे कि और ज़्यादा चेंजेस आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक डेवलपिंग प्रोसेस है। It believes in developing teaching learning process gradually and steadily. It evaluates the whole education process in scientific way and suggests to improve its quality. It accepts education both as a
साइंस एंड आर्ट। जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर से यहाँ पे रिपीट की गई हैं। और लास्ट वाले पॉइंट पे अगर देखा जाए तो जो हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो एजुकेशन को एक्सेप्ट करता है एज अ साइंस और एज अ आर्ट में भी। और ये हमारा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं एक होल एजुकेशन प्रोसेस को एक साइंटिफिक वे देता है, और कहीं ना कहीं सजेशन भी देता है कि कैसे आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो और अच्छा ज़्यादा आप अपने एजुकेशन सिस्टम को बना सकते हो। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे भी मैंने इनको पॉइंट में दिया है, आप भी पॉइंट में ही लिखिएगा। इट मेक्स द एजुकेशन प्रोसेस मोर फ्रूटफुल बाय अप्लाइंग इन्वेंशन डिस्कवरीज मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जो एजुकेशन हमारे प्रोसेस को ये और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाता है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है बाय डिफरेंट अप्लाइंग इन्वेंशन, नए नए इन्वेंशन करके, डिस्कवरीज करके। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये कहीं ना कहीं हमारी जो कॉग्निटिव थिंकिंग को डेवलप करता है, और साइकोमोटर डोमेन्स जो है वो स्टूडेंट्स का ये भी कहीं ना कहीं वो डेवलप करता है। इट मोटिवेट्स द टीचर टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। ये कहीं ना कहीं टीचर्स को हेल्प करता है, मोटिवेट करता है कि कैसे हम इफेक्टिव मैनर में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। It analyzes the behavior of the teacher and the learner minutely in a scientific way and suggests proper way to develop such behavior in a positive way। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो इफ़ेक्ट करता है ना कि टीचर्स को बल्कि स्टूडेंट्स को भी। तो इनके जो बिहेवियर हैं, जो टीचर्स के बिहेवियर और स्टूडेंट के बिहेवियर, तो बहुत ही जो इनका इंटर रिलेशनशिप है वो भी अच्छा करता है, और साथ ही इनके टीचर्स के बिहेवियर को, स्टूडेंट के बिहेवियर को एक पॉजिटिव वे और पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग स्टिमुली फॉर स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स इन एन इफ़ेक्टिव मैनर। ये हेल्प करता है जितने भी स्मॉल ग्रुप्स और लार्ज ग्रुप्स के लर्नर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक हेल्प करता है अपनी स्टिमुलाई को प्रेजेंट करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर में। इट मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सिक्वेंशियल एंड इफ़ेक्टिव। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सिक्वेंशियल और इफ़ेक्टिव बनाता है। इट सजेस्ट न्यू टीचिंग मेथड्स, और ये जो है वो नए नए मेथड्स और टीचिंग एड्स जो है वो सजेस्ट करता रहता है एजुकेशन में। इट सजेस्ट न्यू टेक्निक ऑफ एवोल्यूशन एंड गिव्स आइडियाज़ टू मेक इट मोर इफेक्टिव। और ये कहीं ना कहीं एवोल्यूशन के नए नए आइडियाज़ और टेक्निक्स को जो है वो सजेस्ट करता रहता है, जिससे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में और अच्छे बदलाव आ सकते हैं, इंटरेस्टिंग बन सकें। एवोल्यूशन प्रोसेस बिकम फास्टर एंड ऑब्जेक्टिव। पहले के टाइम पे हमारा जो एवोल्यूशन प्रोसेस था बहुत ही स्लो था, बट जब से एजुकेशन टेक्नोलॉजी आई है तब से हमारा जो एवोल्यूशन प्रोसेस है वो भी बहुत फास्ट हो गया है। इट इज़ हेल्पफुल इन प्लानिंग टीचर लर्निंग प्रोसेस, और ये हेल्प करता है टीचर लर्निंग प्रोसेस को प्लान करने में। आई होप ये सारे एडवांटेजेस आपको समझ में आ गए होंगे। इनको मैंने पॉइंट्स में मेंशन किया है, आप एज इट इज़ लिखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। वैसे तो यहाँ पे जो स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही ब्रॉड है, क्योंकि बहुत ही वास्ट है, क्योंकि ये बहुत सारी फील्ड्स को कवर करता है। बहुत सारे राइटर्स का मानना है कि यहाँ पे कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, क्योंकि जो स्कोप है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का वो छोटा मोटा नहीं है और इतना बड़ा है कि आपको इतना आपके लिए सफिशिएंट, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे जो है वो कुछ पॉइंट्स ही मेंशन किए गए हैं, और आप एज इट इज़ इन पॉइंट्स को ही मेंशन कर दीजिएगा, या आप इनको फ्लो चार्ट में आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा अपने आंसर में, तो भी आपका आंसर बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही क्रिएटिव लगेगा। तो सबसे पहला एम है हमारा, स्कोप है हमारा, एम्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, एवोल्यूशन प्रोसेस, ट्रेनिंग साइकोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी। मीन्स जितने भी टीचिंग से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड हमारा जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी हमारे प्रोसेस हैं, या कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जितनी भी थ्योरीज़ है, रिसर्च है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सारी ही चीज़ें हमारी स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होती हैं। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, और आप 20 पॉइंट्स हैं, इनको एज इट इज़ लिखिएगा। आप मैक्सिमम जो है 20 लिख सकते हैं, मिनिमम अगर आपको ना याद रहे तो आप 10 भी लिख सकते हो। आप इनका, मैं सजेस्ट आपको ये करूँगी कि आप इनका फ़्लो चार्ट ज़रूर बनाइएगा, और आपको अगर थोड़ा अच्छा लगे तो आप इनके आगे 2-2 लाइन लिख भी दीजिएगा, अगर आपको डीप नॉलेज है तो। यहाँ से आप देख लीजिए।
अब हम बात कर लेते हैं कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हमारे अफेक्ट करते हैं, मीन जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो सबसे पहले फैक्टर की अगर मैं बात कर दूं तो इकोनॉमिक फैक्टर। यहाँ पे मैं एक एक लाइन रीड नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो हमारी ऑलरेडी बहुत ही लॉन्ग हो चुकी है, इस वजह से आप रीड कर लीजिएगा, मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें कई सारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कह सकते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ होता है जो कि बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं। तो जिस वजह से कई सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो एज अ सिंपल ट्रेडिशनल जैसे क्लासरूम हमारा टीचिंग लर्निंग का चलता है वैसे ही चलता रहता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। जो हाई फैसिलिटेड या पैसे वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादातर इन सारी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवा पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। बट जितने भी नॉर्मल आप कह सकते हो जो मीडियम स्कूल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर के कारण ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइसेस हैं उनको वो अफोर्ड या लॉन्च नहीं करवा पाते हैं, जिससे कि वो सिंपल एजुकेशन सिस्टम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है हमारा जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी एजुकेशन टेक्नोलॉजी हमारी अफेक्ट करती है। दूसरे फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे हमारे जो टीचर्स हैं या हम सोच बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि आज भी टेक्नोलॉजी को सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम और आप हैं वो अच्छे से फ़ोन का यूज़ चला लेते हैं, आप लैपटॉप चला लेते हैं, बट जितने भी पुराने हमारे टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो उनका मानना है कि वो कहीं ना कहीं उससे वो ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना नहीं सीख पाएँ, जिसकी वजह से वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी को अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आईसीटी क्लासरूम में देखिए तो बहुत ही कम टीचर्स को जो होता है वो आईसीटी स्लाइड्स वगैरह चलानी आती हैं, और जो आपके पुराने टीचर्स होते हैं वो ज़्यादातर इग्नोर करते हैं, आपको आईसीटी क्लासरूम में इसीलिए ले नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कुछ कुछ टीचर्स जो होते हैं वो सीखना चाहते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सीख लेते हैं और सीख कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, उनके बारे में नॉलेज देते हैं। बट जो कुछ टीचर्स सीखना ही नहीं चाहते, वो एज इट इज़ रहना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जैसा जो चल रहा है वैसे चलने दिया जाए, और एंशियंट पीरियड में क्या नहीं पढ़ाया जाता था क्या ऐसे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स। और जितने भी पढ़े लिखे इंसान होते हैं वो ये अगर वो नहीं भी जानता है चलाना तो वो क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, मास मीडिया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो डेवलप्ड तो हो रही है, लेकिन हमारा जो इंडिया है बहुत ही बड़ी कंट्री है, जिसकी वजह से अभी बहुत सारे जो एरियाज़ और सोसाइटीज़ हैं वो अवेयर नहीं हो पाई हैं हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी से। और बहुत से लोगों का मानना है कि इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वेस्ट ऑफ टाइम है और कॉस्टली है, और काफ़ी सारे मिथ बना के रखे हुए हैं। तो ये जो मास मीडिया है कहीं न कहीं ये जो है वो एक काम कर सकता है लोगों को अवेयर करने के लिए कि टेक्नोलॉजी जो है आजकल के टाइम पे कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कितने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं उस चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मास मीडिया जो है वो लोगों तक की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है कि कैसे क्या आप इसको यूज़ कर सकते हो एक सही मैनर में, जिससे कि आप अपने आप को मेंटेन कर पाओगे और आप चीज़ों से कनेक्ट रहोगे, आप इंटरनेशनली कनेक्ट रहोगे, ग्लोबली कनेक्ट रहोगे, और आप जो है अप टू डेट रहोगे, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जिससे कि हमारे टीचर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो है वो मोटिवेट होंगे यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। आई होप ये भी आपको पॉइंट समझ में आ चुका होगा। तो ये सारे ही पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अफेक्ट करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी को। इनको भी आप एज इट इज़ लिखिएगा, या आप इसमें और भी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने इतने ही पॉइंट्स आपको बताए हैं क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर आप कोई और भी पॉइंट लिखे तो आप इससे मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर से और भूलिएगा मत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।